नमस्कार, आज की आवाज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुजरात के उस मुद्दे पे जिसकी वजह से गुजरात में दलित समुदाय में गुस्से की लहर है। आंदोलन हुआ उस मुद्दे पर जिसकी वजह से गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल को भी उन पीड़ितों को जाकर मिलना पड़ा, उनकी बात सुननी पड़ी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस मुद्दे की। 11 जुलाई में एक ऐसे हैवानियत लोगों ने देखी, 4 दलित युवकों को इसलिए बेरहमी से पीटा गया क्योंकि उन्होंने कथित रूप से गाय की खाल निकाली थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो गाय पहले से ही मृत थी। क्या इस तरह के वाकये के बाद दलितों को न्याय मिलेगा? क्या इस तरह की गुंडागर्दी कम हो पाएगी या बंद हो पाएगी? इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए हैं विश्व हिंदू परिषद के गोरक्षा विभाग के प्रांत प्रमुख है राजेंद्र पाटिल और सुनील कदम है रिपब्लिकन जनशक्ति पार्टी के। मेरा पहला सवाल राजेंद्र पाटिल जी से, क्या इस तरह से बर्बरता जो गुजरात में देखी गई, क्या ये किसी पशु के लिए, मैं जानता हूं आप पशु नहीं कहेंगे, आपके लिए वो श्रद्धा का विषय, लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या किसी पशु के लिए इंसानों को इतनी बर्बरता से पीटना जायज है? एक तो गाय पशु ने, हमने पहले भी कहा है कि गाय हमारी माता है। आप इसके साथ साथ में जो घटना घटी है वो किसने की है, कौन से जाति से की है, कौन से धर्म से की है, ये मायने न रहते। कोई भी घटना अगर गलत घटी है तो उसका विश्व हिंदू परिषद कभी समर्थन नहीं करती है और हमने इसके पहले भी इसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। और ये जो घटना घटी है ये एक षड्यंत्र का भाग है। पूरे गोरक्षा आंदोलन और पूरे हिंदू समाज को बांटने के लिए किसी का मैनिपुलेट किया हुआ ये विषय है। तो इसके ऊपर भी पूरी तरह से जांच होकर इसमें जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। रिपब्लिकन जनशक्ति के सुनील कदम जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से वहाँ मतलब लोगों को मारा गया है, मुझे तो लगता है कि ये इनका जो कहना है कि वो षड्यंत्र है, मुझे अलग सा षड्यंत्र लग रहा है। ये तो मानवता के खिलाफ एक षड्यंत्र हो रहा है। कोई किसी कारण से दलितों को, पीड़ितों को, जो आज तक मतलब ये जिस तरह से इस धर्म में या इस देश में पिछले कई सालों से, कई सदियों से जिस तरह से उनको एक क्या कहते हैं उसको, उनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, वो उससे कहीं हटकर आज उनको एक इंसानियत के तौर पर उनको एक ये जाने लग रहे थे। लेकिन ये लोग इससे एक प्रयास कर रहे हैं कि ये सदियों पुराना जो उस जमाने में उल्टी गंगा बहाने की कोशिश हो रही है, उल्टी गंगा बहाने वही करने की कोशिश कर रहा है। फिर से इंसानियत के खिलाफ इस देश में एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। राजेंद्र जी, आप क्या कहेंगे इस पर? ये जो षड्यंत्र जिसने भी रचाया है, हम गुजरात सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करेगी कि इसकी पूरी जानकारी, पूरी तहकीकात करके इसमें जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा तो ये अमानवीय घटना है, इस तरह से होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मृत गाय है, कोई भी पशु है, तो उसकी वो चमड़ी निकालना, उसके ऊपर से फिर लोगों को, ये जो है ये हमारी उदार निर्वाह है, ये हमारे सारे भाई लोग करते हैं। ये तो परंपरा चलती आ रही है, इसमें हमें किसी का आक्षेप होने की कोई संबंध ही नहीं आता है। हमने पहले भी कहा कि ये सारी चीज है केवल इलेक्शन के समय पे ही कैसे खड़ी होती है, इसके बारे में भी मेरा सवाल ये आपको मैं फिर से दोहराऊंगा। पिछली बार भी मैंने आपको यही सवाल पूछा था कि क्या एक मृत गाय के लिए 4 दलित युवकों को इतनी बर्बरता से पीटना जायज है? आपके कार्यकर्ता कौन होते हैं कानून को अपने हाथ में लेने वाले? हमने कहा ये हमारे कार्यकर्ता है ही नहीं। गोरक्षा और हिंदू समाज के अगर कोई मतलब इस पे नीति के ऊपर चलने वाले अगर लोग रहेंगे तो वो ऐसा काम नहीं करेंगे। ये और जो कोई गुंडा रहते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है। सुनील जी, अभी तो इस मुद्दे जो है इसने इतना तूल पकड़ा है कि खुद हमारे केंद्र सरकार के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि ऐसे हमले रोके जाने चाहिए और जो इस पे आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है। आपको लगता है कोई कार्रवाई हो पाएगी? कार्रवाई तो होगी नहीं कि मुझे तो लग रहा है कि ये लोग ही करवा रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने कहा कि इलेक्शन जब आता है तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से
कुछ ना कुछ जातीय करने की कोशिश करते रहते हैं। तो शायद मुझे तो लगता है कि इन्होंने किया हुआ है, जिस तरह से ये सरकार बीजेपी की सरकार का ये जो चल रहा है वो तो टोटल फेल्योर है। और टोटल फेल्योर है तो उनको वो जानते हैं कि यूपी में तो शायद उनको अभी उतना तो ये मिलेगा नहीं, तो वो वोट्स तो मिलेंगे नहीं। वो तो जिस तरह से 2014 में उनको सफलता मिली, वो सफलता मिलने की मतलब कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है मुझे। इसलिए ये कोशिश बन रही है कि लोगों को बांट रहे हैं वो किसी ना किसी कारण से। और ये जिस तरह से बांटा जा रहा है तो ये तो बीजेपी का मतलब पुराना क्या एक मैं तो क्या कोई कहते हैं भाजपा उसको? का पैतरा प्रवक्ता है। नहीं हूँ, लेकिन पुराना हिंदू पैतरा समाज है। के अगर वोट बटेंगे तो नुकसान भाजपा को ही होगा ना। जहाँ तक नहीं, अगर ये भाजपा का नुकसान होगा तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मेरा खाली सोच है, मैंने बता दी। नहीं, ये सीधी बात है ना, सीधी बात है। देखिए, हिंदुत्व के नाम से एक माहौल बनाया जा रहा है। अरे हिंदुत्व तो देश में तो 85% तो हिंदू है ही है ना। तो फिर ऐसे माहौल बनाने की क्या कोशिश है जब करने की जो जरूरत क्या है, जबकि इलेक्शंस आ रहे हैं। अगर आप फेलियर ना होते, अगर आप जितने जो भी आश्वासन दिया था लोगों को, वो आश्वासन अगर आपसे पूरे होते बीजेपी से, तो बीजेपी को ये सारे हथकंडे करने की जरूरत ही नहीं होते। राजेंद्र जी, जरूरी नहीं होता। क्या ये चुनावी हथकंडा है? बिल्कुल चुनावी हथकंडा है ये जो है हिंदुत्व बदनाम करने के लिए विरोधी पार्टियों का जो सारे बदनाम करने की ना, क्या ना, जरूरत है? हिंदुत्व बदनाम नहीं, जो कार्रवाई हुई ये है, हिंदू समाज को जो घटना तोड़ने के घटी लिए है, ये सब उससे हम कुछ सभी नहीं, शर्मिंदा हैं। हिंदुत्व से इससे कोई बदनाम संबंध नहीं है। इसको हिंदुत्व को कोई संबंध नहीं है। हिंदुत्व के खिलाफ कोई नहीं है। हिंदुत्व जिसको कहते हैं ना, उसके खिलाफ थोड़ी ना कोई है। अगर कोई है तो धर्म को इस्तेमाल करने के लिए, अगर चुनाव में धर्म को इस्तेमाल करने के खिलाफ है कोई, धर्म में के खिलाफ होने का कोई कारण ही नहीं है। कोई किसी का अगर कोई अपना धर्म का फॉलो कर रहा है तो वो करे, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है किसी को। तो एक्चुअली ये बात है कि वो जो धार्मिकता है, लोगों की जो धार्मिकता तो है यही ना, कह रहे थे वो किसी का धार्मिकता मैनिपुलेट को पौधा है। नहीं, वो धार्मिकता को इस्तेमाल किया जा रहा है। किस लिए? वोट्स बटोरने के लिए। तो ये गलत है। ये कौन कर रहा है? उसके बीजेपी ऊपर कर कार्रवाई रही होनी है। चाहिए। बीजेपी कर रही है। सुनील जी, सिर्फ बीजेपी कर रही है? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। हाँ जी। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रफुल्ल पटेल भी उन पीड़ितों के लिए मिलने के लिए गए, और आज कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी उन पीड़ितों को मिलने के लिए गए। तो ऐसा आरोप नहीं लगा सकते आप कि सिर्फ बीजेपी या कोई और पॉलिटिक्स कर रहा है। सभी पार्टियां उसमें क्या सभी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? एक ब्रेक के बाद चर्चा करते हैं। क्या गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है? क्या इस गुंडागर्दी को रोका जाना चाहिए, या अब इस पर राजनीति हो रही है? जैसे ब्रेक पे जाने से पहले सुनील जी कह रहे थे कि हाँ, इस पे बीजेपी राजनीति कर रही है, लेकिन मैंने उनको सवाल पूछा था कि फिर राहुल गांधी वहां पे क्यों मिलने के लिए गए, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल वहां पे क्यों मिलने के लिए गए? सुनील जी, आपको जवाब चाहूंगा। देखिए, इस देश में ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है कि धार्मिकता को हर कोई यूज करना चाहता है, हर कोई इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन उसमें आगे मैंने जैसे कहा, इसका इनिशिएटर जो नॉर्मली होते हैं बीजेपी वाले होते हैं, और उसका पूरा फायदा बाकी लोग भी उठाते हैं। जैसे कि अभी राहुल गांधी, वो तो जब इस पर चर्चा चल रही थी तब तो वो लोकसभा में सो गए थे, और अब जाकर वो कहीं मतलब ऊना में गुजरात में चले, हाँ, लोगों को मिलने गए। प्रफुल्ल पटेल गए या और भी लोग जाएंगे। यही तो बात है कि धार्मिकता को जिस तरह से यूज किया जा रहा है, जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, और हर कोई कर रहा है ये। लेकिन इसमें अग्रेसर जो है मुझे बीजेपी दिखाई देता है, क्योंकि ये जो गोवंश हत्या, देखिए, गो हत्या तो इस देश में है, लागू है, और गाय को पवित्र माना जाता है, और उसको बाकी सारे धर्म रिस्पेक्ट भी करते हैं। ये कौन कहता है कि बाकी धर्मों ने रिस्पेक्ट नहीं किया है? सारे धर्म उसको रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब ये गोवंश हत्या आया तो इसमें अभी देखिए, ऐसा अगर होता तो बकरी ईद में छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी गैया कट्टी नहीं थी। नहीं, बकरी ईद में बकरा ही कटता है। नहीं, आपको मालूम नहीं है, फिर आपकी जानकारी मालूम नहीं है। हमने हम आज थोड़ा सा तक चर्चा को 2,500 एफआईआर दाखिल किए हैं। हम बात करते हैं सिर्फ गुजरात की, जहां पर दलितों की इस तरह से पिटाई हुई, जिसके बाद राजकोट से लेकर अहमदाबाद तक गुजरात में जो है गुस्से की लहर है।
क्या अब हिंदुस्तान में है। क्या इसकी वजह से ये जो गौरक्षा के नाम पे गुंडागर्दी, इसे कैसे रोका जाना चाहिए, इस पर हम बात कर रहे हैं। हम किसी धर्म पे नहीं चाहेंगे। बोलिए सुनील जी, बोलिए। हाँ देखिए क्या है, धर्म पे तो मैं भी नहीं जा रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि कोई धर्म किसी को किस चीज को अगर पवित्र मानता है तो फिर बाकी धर्म उसको रिस्पेक्ट करते हैं। भारत में ये तो चला आ रहा है। भारत में कोई किसी धर्म को डिसरिस्पेक्ट करते हुए मैंने देखा नहीं है। पहली बात ये है। अब ये जो दलितों के बारे में जो हो रहा है कि देखिए, ये धार्मिक तत्व पर एक डिवीजन हो गया, अब जातीय तौर पे करने जा रहे हैं लोग, करने की कोशिश हो रही है। अब दलितों का, अब दलित एक इतना बड़ा वोट बैंक है, एक वोट ये है। तो अब यूपी का जो इलेक्शन है, यूपी का इलेक्शन बीएसपी के वजह से, एसपी के वजह से, ये तो धार्मिकता पर आधारित नहीं होगा, ये तो जाति के आधारित होगा। अब इसलिए जो 2014 में एक तरफ तो धार्मिकता थी और दूसरी तरफ एक विकास था। विकास का जो तो कवर था, अंदर तो धार्मिकता को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा था, ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा था कि इसकी तरफ से, इस वोट बैंक को इस तरह से अगर आप डिवाइड करोगे तो यूपी में बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे अभी आपने कहा कि इसकी वजह से वहां पे सपा और बसपा को फायदा मिल सकता है, बसपा को फायदा मिलेगा, बसपा को फायदा मिलेगा। लेकिन अगर बीजेपी के राज्य में ऐसा होता है जिसका फायदा बसपा को मिलेगा, तो बीजेपी ऐसे किसी कांड को क्यों होने देगी? वो तो नहीं होने देगी। वही तो अहम बात है। मैं यही पूछ रहा हूँ, बीजेपी को वजह होने की वजह नुकसान हो रहा है तो बीजेपी क्यों करेगी? नहीं, वही तो अहम बात है। बात यह है कि 2014 के बाद अब बीजेपी को जिस तरह से फेलियर मिला है, उस फेलियर के बाद अब पता चला है कि यूपी का जो की लड़ाई है, जो चुनाव है, वो अब जाति के आधार पर लड़ी जाएगी। और जाति के आधार पर जब लड़ेगी, तब पूरा का पूरा जो उसका एडवांटेज है वो बसपा को जा रहा है। अब बसपा को अगर वो एडवांटेज जा रहा है तो वो कम करने के लिए उनको अब धर्म का आधार लेना पड़ रहा है। तो अब अपनी बातों में फंस रहे हैं। ये अपनी बातों में फंस नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं, धर्म का आधार लेने की कोशिश ये कर रहे हैं। मान ही रहे कि ये सब गड़बड़ है करके। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, आपका कहना था बीजेपी को फायदा होगा चुनाव में, इसलिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन आपने ही बात में कहा कि इसका तो बीजेपी को नुकसान होगा, आप गलत समझ रहे। देखिए, क्या मैं यूपी के इन्होंने पहले धर्म के आधारित तोड़ने की कोशिश करी, ठीक है। लेकिन यूपी का इलेक्शन अलग है। यूपी का इलेक्शन जो है वो जाति के आधार पर लड़ा जाएगा। अगर गुजरात जैसे किसी राज्य में ऐसी घटना होती हो तो अगर उसका जो परिणाम होगा वो पूरे देश में नजर आएगा। यूपी के चुनाव में तो नजर आएगा ही ना आएगा। अगर उसका फायदा बीजेपी को होने की बजाय बसपा को होगा तो जाहिर सी बात है बीजेपी ऐसी कोई कांड नहीं करेगी। राजेंद्र, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। ये बराबर है, ये अपनी बात खुद इन्होंने मतलब हमारा आप गलत समझ रहे हैं। सब आसान कर दिया है कि ये किसी, हमने पहले भी कहा था ये षड्यंत्र है, हमारे कार्यकर्ता हो नहीं सकते हैं, एक मैनिपुलेट किसी ने क्रिएट किया है। जबकि इलेक्शन में हम तो हिंदू समाज सारा एक करने के लिए जुटे हुए हैं, हम हिंदू समाज तोड़ने का काम कभी नहीं कर सकते हैं। और हम ऐसे काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की पूरी आखिरी दम तक हम उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम कोशिश करेंगे। शायद क्या है, ये इनको हिंदुओं को इकट्ठा करना है, लेकिन जो राजनीति में है उनको नहीं करना है, उनको तो बटोरना है, उनको तो वोट्स बटोरने हैं। तो वोट्स बटोरने तो उनको तो तोड़ना है, और वही कोशिश कर रहे हैं वो लोग। यही तो मैं बता रहा हूं। अब और पूरे देश में इसके गुस्से की लहर फैल गई तो घटना के 9 दिनों बाद गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल पीड़ितों को मिलने के लिए गई। ये कहां तक जायज है राजेंद्र जी? देखिए, उनसे अगर ये सवाल करेंगे तो ठीक रहेगा, उसके बारे में मैं क्या कहूँगा उसके लिए। सुनील जी, आप क्या कहेंगे? वही मैं कह रहा हूं ना, ये कैलसनेस जो है, कैलसनेस क्या होता है। देखिए, रोहित वेमुला के केस में भी यही हुआ। हाँ, बाद में अंबेडकर भवन जो गिराया गया उसके पीछे भी यही है, और अब तो गुजरात में जो घट रहा है वो उसमें भी यही है। तो यही कह रहा हूं मैं कि ये जाति के आधार पर ये जो दलितों को मतलब बांटने की कोशिश कर रहे हैं ये, तो वो कोशिश एक तरफ तो बात होती है शिव शक्ति भीम शक्ति की, फिर और
इस तरह की घटनाएं होती हैं सामने? शिव शक्ति भीम शक्ति तो यहाँ शिवसेना और रिपब्लिकन पार्टी का है। वो भी हिंदू समर्थ, वो भी अपने को हिंदुत्व से नहीं, जोड़ वो के तो बात- देखिए वो हिंदुत्व कहते हैं, लेकिन बाळासाहेब ठाकरे ने भी कहा था कि माझं हिंदुत्व पळीपंच पात्राचं नाही है। तो वो जो पारंपरिक हिंदुत्व है वो नहीं है, उनका जो हिंदुत्व है वो प्रबोधन कर ठाकरे जी का हिंदुत्व है, जो रैशनल थिंकिंग मानते हैं। उनको उस रैशनल थिंकिंग में वो प्रबोधन कर ठाकरे को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि उनका हिंदुत्व अलग है, जो बीजेपी का और आरएसएस का हिंदुत्व अलग है। तो क्या अब जो जिस तरह से आपने भी कहा, ऐसा ये कोई सब नहीं है। बोलिए राजेंद्र जी, आप बोलिए कुछ नहीं, वो बोलिए। जाति ऐसा कुछ मानते ही नहीं, नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। बाळासाहेब ठाकरे तो हिंदुत्व जाति है, मानते ही नहीं है। हिंदुत्व है। हिंदू धर्म में अगर कुछ सती जैसी परंपरा थी, गलत परंपरा थी, तो उसको हमने हटा, वो तो उसके क्या ऊपर हमने कार्रवाई, तो क्या सती की परंपरा गौ हटा के दी है। नाम पर, राजेंद्र जी अब मेरा सवाल आपसे है कि तो क्या गौ के नाम पर दलितों की पिटाई करना ये भी एक गलत परंपरा नहीं? क्या ऐसे बंद करना नहीं चाहिए? मृत पशु की या गाय की चमड़ी करके उसको बेचना, ये हमारे चर्मकार समाज का पारंपरिक उद्योग है, और ये उद्योग को सालों साल करते आ रहे हैं, इनको कभी तकलीफ नहीं दी। ये तो हम कह रहे हैं कि नहीं, हिंदू समाज को तोड़ने के लिए और किसी की राजनीति की रोटी सेकने के लिए इन्होंने ये सब किया। इससे हिंदू किसने किया समाज होगा? आपको क्या टूटेगा लगता नहीं, है? इससे हिंदू समाज जुड़ेगा, एक होगा। और हिंदू समाज की जितनी भी मतलब जो गलत फहमी है, ये कहते हैं कि इससे हिंदू समाज टूटेगा और हमें राजनीति का फायदा होगा, तो ये नहीं होगा। इससे पूरा हिंदू समाज एक हो जाएगा। दलित, सवर्ण, सारे पंच आप मुट्ठी कह की रहे तरह हैं- एक रह के इसका जवाब देंगे। आप कह रहे हैं कि पूरा समाज एक होगा, लेकिन असलियत कुछ इस तरह की है समाज- कि उसके बाद गुजरात में जो आंदोलन हुआ, वो आंदोलन काफी भड़का। सार्वजनिक प्रॉपर्टी जो थी उसके भी कई तरह से नुकसान हुआ है, और अभी जो है दलित समुदाय में इतना गुस्सा है कि हो सकता है कि आने वाले गुजरात चुनाव में इसका असर जो है बीजेपी को देखने को मिले। सुनील जी, बिल्कुल, वो तो देखने को मिलेगा ही। देखिए क्या हुआ है कि कोशिश वो कुछ और कर रहे हो कुछ और रहा है, क्योंकि दलितों ने कल तक 2014 तक कांग्रेस को साथ किया था, कांग्रेस के साथ थे लेकिन कांग्रेस का जो बर्ताव था, कांग्रेस ने जो किया वो तो शायद मतलब उन्होंने जो भी आश्वासन दिया था, जितना भी जो करना था वो कांग्रेस नहीं कर पाए। जब कांग्रेस नहीं कर पाए तब उनको लगा कि कोई और करेगा, तो उन्होंने बीजेपी को वोटिंग किया। लेकिन बीजेपी जिस तरह से बर्ताव कर रही है उससे दलित और मतलब नाराज हुए हैं। और पिछले एक साल से आप वेमुला के बाद अगर आप ने थोड़ा सा अगर नज़र डाला, अगर आप कुछ सोचेंगे तो आप पता चलेगा कि दलित के खिलाफ ये बीजेपी बहुत सारी कार्रवाई कर रहे हैं। गुस्सा इतनी लेवल पे बढ़ गया। राजेंद्र जी, मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगा कि लगभग 5 दलित युवकों ने उसके बाद जहर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये जिन बहुत गुंडों ही के शर्मनाक घटना है। और ये जो लड़कियों को कोई युवकों को कोई मिसगाइड कर रहा है, जिस तरह से पंजाब में जैसा आतंकवाद बढ़ाने के लिए इन्होंने जैसा किया, उसी तरह से कोई देशद्रोही ताकतें इसमें काम कर रही है, जो देश में जो शांतता और कायदा और सुव्यवस्था वो जिनको बिगाड़ के गिरफ्तार किया है अंतर्गत गुजरात सरकार इस ने, तरह से कोई वो ये षड्यंत्र है। गोरक्षा दल के कार्यकर्ता हैं, ये सामने आया है। जी। आपको ये मानना पड़ेगा कि गोरक्षा के नाम पर जो है सिर्फ अब गुंडागर्दी हो रही है। ब्रेक के बाद मैं इसका आपसे जवाब चाहूंगा। गोरक्षा के नाम पर अब सिर्फ गुंडागर्दी हो रही है। हालांकि राजेंद्र पाटिल जी इसको मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन अब क्या गोरक्षा के नाम पर इस तरह से जो घटनाएं सामने आ रही, उसकी वजह से अब कानून में बदलाव की जरूरत है? क्या गोवंश हत्या की जगह सिर्फ गो हत्या बंदी का कानून रहना चाहिए? सुनील जी, इससे आपका जवाब चाहूंगा। मैंने शुरुआत में कहा था शायद कि गो हत्या तो इस देश में गो हत्या बंदी तो है, वो कानून है और लोग मानते भी है, रिस्पेक्ट भी करते हैं, उसके खिलाफ कोई नहीं है। लेकिन ये गोवंश हत्या जो है, गोवंश हत्या की वजह से क्या हुआ है कि हर जगह एक वातावरण जो है वो एक स्केप्टिकल हो चुका है। स्केप्टिकल, एक संशय शक के घेरे में शक के घेरे में आ गया है। ये शक के घेरे में कैसा क्यों आया है ये? देखिए, ये शक ऐसा होता है कि ये जो भी मांस जा रहा है ये कौन सा है, किसका मांस है? ये गाय का है, ये बैल का है या भैंस का है?
और ये तीनों का जो है वो बीफ है। और इस देश में गोहत्या तो बंदी है, तो आपका गोहत्या थोड़ा- होती, एक मिनट, थोड़ा गोहत्या तो knowledge- थोड़ा- गोहत्या तो थोड़ा होती ही knowledge नहीं है, गलत है आपका। गोहत्या तो होती ही नहीं है। तो ये दोनों जो, पहले तो बैल को मारना तो यहाँ पर बंदी नहीं है, गोवंश को बंदी नहीं थी, लेकिन आजकल वो हुआ है। तो होता यह है कि मार्केट में जो अगर वो मीट जा रहा है तो कौन सा मीट जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है इसमें, और उसका फायदा जो है ये जो गौ रक्षा वाले हैं उसमें जो गुंडागर्दी करने वाले हैं वो घुस गए हैं और वो लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। शायद गोरक्षा वाले नहीं करते होंगे, लेकिन गुंडों को तो वो चांस मिल गया है। जिन गुंडों को ये करना होता है, इसका फायदा उठाना होता है, वो फायदा उठा रहे हैं। अब इसकी ये गलती किसकी है? गोरक्षा वाले की है या सरकार की है या किसी और की गलती है? तो ये गलती भी किसकी है वो भी ढूंढना चाहिए। लेकिन उनको जो कारण मिला है वो कारण है वो गोवंश के वजह से है। और गोवंश जो है मेरे ख्याल से इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। गोहत्या यस, वो तो बंदी है उसमें, वो तो कानूनन है और वो सब लोग मानते भी है। इस पर मुझे ज़्यादा स्ट्रेस करना है कि गोवंश के ये जो कुछ भी हो रहा है पिछले एक डेढ़ साल में, वो गोवंश के वजह से हुआ है और लोगों को पता नहीं चलता है। अभी देखिए मीट खा रहा है, कोई बीफ खा रहा है, पता नहीं घर में बीफ है, बाहर से लाया है, क्या है वो, अगर वो बीफ है तो किसका बीफ है, क्या किसका मीट है, यही पता नहीं चलता है। और उस पर फिर कोई ना कोई मतलब ये जताते हैं कि आशंका जताते, अरे ये चीज़ होगी, और बस उस शक के वजह से उस शक लेना है और उनको मारना है। और इसमें क्या है कि पुरानी अगर किसकी कुछ दुश्मनी होगी, पुराना हिसाब अगर ये करना, उसको भी चांस मिला है। मैं क्या कर रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं गुंडों को एक चांस मिला है। जानकारी पूरी तरह से नहीं है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, गुंडों को और ये रहेगी ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा है कि खेती बाहर वन प्रजनन क्षम जो भी कुछ है वो 16 साल तक सारे गोवंश है वो उपयुक्त है, ठीक है ना। जब तक गाय बैल गोमूत्र और गोबर देता है तब तक वो उपयुक्त है। ये एक बात है। बैल हमारे नंदे है, वो भी उतने ही श्रद्धेय है। हम श्रद्धा और विज्ञान एक साथ करेंगे तो भी बैल हमारे उपयुक्त है। दूसरी बात, आपने कहा कि आपका धन्यवाद कि ये गो रक्षा कार्यकर्ता नहीं कर रहे, कोई गुंडागर्दी कर रहे हैं। गुंडागर्दी का रोकने का काम है, पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, और प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई करे। उसके लिए हम सब जन मिलके उसके ऊपर काम करेंगे। देखिए, अगर आप कह रहे हैं गोरक्षक नहीं कर रहे तो मैं कह रहा हूं अगर शायद उसका फायदा उठा, लेकिन ये फायदा उठाने के लिए जो आप माहौल बना रहे हो ना, वो भी गलत है। गुंडों को अगर उसका फायदा हो रहा है तो फिर वो भी गलत है ना। तो फिर आपका तौर तरीका भी आपको चेक करना पड़ेगा। घर में बैठ जाओ, बाहर गुंडागर्दी करती है, अन्याय सहने वाला भी उतना ही दोषी है अन्याय करने वाले से। तो हम अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए काम करते हैं। इस बात को आप कैसे जायज ठहरा सकते हैं कि कुछ लड़कों को उनके कपड़े उतार कर सिर्फ इसीलिए बांध कर गाड़ी से मारा जाता है क्योंकि उन्होंने कथित रूप से एक गाय की बर्बरता है। ये तो बर्बरता है, ये गुंडागर्दी है, ये मानवता पर एक तरह का कलंक है। आपको इसको मानना पड़ेगा, वो गुंडागर्दी ही है। और ऐसी गुंडागर्दी रोकने के लिए आपको कानून में बदलाव लाना पड़ेगा। क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं? गोवंश हत्याबंदी की जगह क्या गो हत्या का इस्तेमाल होना चाहिए? गोवंश हत्याबंदी जो है वो पूरे देश में लागू होनी चाहिए। 16 साल से गुजरात में गोवंश हत्याबंदी लागू है। ये तो अभी इलेक्शन के तौर पे किसी ने खड़ा किया पौधा है, उसके देखे वो कोई एक घटना से कोई पूरे आंदोलन को और कोई विषय को बदनाम करना एक गलत बात है। लेकिन एक ही ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से आपका पूरा मिशन जो है वो एकदम शक के घेरे में आ जाता है। ऐसी घटना से आपको कभी पल्ला झाड़ते हुए मैंने तो आज तक नहीं देखा कि जिन्होंने ये सब किया वो हमारे कार्यकर्ता नहीं थे। हमारे कार्यकर्ताओं को इस तरह से बर्बरता से पीटने का हमने किसी को हक नहीं दिया। हम गौरक्षा और गौ संवर्धन करते हैं, गुंडागर्दी नहीं करते। हमारे लिए गौ माता जितनी ज्यादा अहमियत रखती है उतनी ही आम दलित युवक भी अहमियत रखते हैं। ये आपने कभी किसी आपके नेता ने कहते हो मैंने नहीं सुना। हमने पहले कहा कि इस तरह की घटना का कोई हम समर्थन नहीं करते, हम कोई अमानवीय लेकिन आप ये भी पल्ला नहीं झाड़ते कि वो कार्यकर्ता नहीं, वो गुंडे हैं आपके तरफ से। नहीं, लेकिन ये घटना घटने के लिए जिम्मेदार यही लोग हैं। ये मुझे कहना है कि आपने उनको एक अवसर दिया है। अगर वो गुंडे हैं तो, लेकिन वो गुंडों को अवसर मिला है ये गुंडागर्दी करने के लिए। तो ये मुझे ये जो अपॉर्चुनिटी क्रिएशन है ना, ये गलत हो रही है। ये मुझे क्या, और ये उस वजह से हो रहा है कि वो गोवंश के वजह से हो रहा है, गो हत्या की वजह से नहीं होगा।
राजेंद्र जी, क्या आपके इस आंदोलन से प्रेरित होकर इस तरह की विकृत जो है आपके आंदोलन में जुड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है ये घटना है ना, ये विश्व हिंदू परिषद या गोरक्षा आंदोलन है, हिंदू समाज को तोड़ने का ये षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र के तौर पर देखेंगे तो एक ये हमारे कार्यकर्ता हो नहीं आप सकते। षड्यंत्र षड्यंत्र कहते जा कौन रहे कर रहा हैं। है? चलिए चलिए, मैं मान लेता हूँ षड्यंत्र है, तो फिर आपकी तरफ से ये कभी क्यों नहीं आया कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो, क्योंकि इनकी वजह से हमारे गो संवर्धन और गो हत्या बंदी के हमारे मिशन को जो है बदनामी मिल रही है, ठेस पहुंच रही है, ऐसा आपकी तरफ से कभी क्यों नहीं आया? हमने पहले कहा हम इसका समर्थन नहीं करते, ऐसे आप करने सिर्फ वालों के समर्थन नहीं खिलाफ कर रहे कड़क हैं, कार्रवाई लेकिन कानूनन होनी चाहिए। पहले भी कह दिया आपने। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होकर उन दलित युवकों को न्याय मिलना चाहिए, ये भी आपके गुजरात के किसी नेता ने कहा, ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है। नहीं, उसके लिए क्या कोशिश करी आपने? नहीं, गोरक्षा ये वालों ने क्या ये कोशिश तो करी? आज के अखबार में कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं है जो आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूँ आज राजनाथ सिंह ने वो भाजपा के कार्यकर्ता भी नहीं थे जिन्होंने गुंडागर्दी की, ये गोरक्षा के नाम पे करने वाले गुंडे थे। और आपको ही जवाबदेही बनती है, आपकी जवाबदेही बनती है। वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे जिन्होंने गुंडागर्दी की, ये गोरक्षा के कार्यकर्ता थे, ऐसा उनका खुद का दावा है। अब गिरफ्तारी के बाद भी ये बात सामने आ रही है कि हाँ, वो उस वक्त जो कहा गया था कि शिवसेना के कार्यकर्ता हैं वगैरह नहीं, वो पता चला कि वो गोरक्षा के ही कार्यकर्ता हैं। तो आपको ये मानना पड़ेगा बीजेपी के नहीं, आपके कार्यकर्ता हैं। वो हमारे कार्यकर्ता है ही नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा कार्यकर्ता ऐसा काम कर ही नहीं सकता है, और इस तरह का किसी भी कृत्य का हम कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। इसमें इस कांड में दलित युवकों को न्याय मिलना चाहिए, यही विश्व हिंदू परिषद की भूमिका और रहेगी। न्याय दिलाने के लिए आप क्या करोगे? वो जवाब न्याय दो। दिलाने के लिए आप क्या करोगे? क्या वो जो गुंडे, जो 4-5 गुंडे थे जिन्होंने वो दलित युवकों को मारा, हाँ। उनके खिलाफ क्या कर रहे हो आप? कानून के प्रति कानून हाथ में लेके कोई काम नहीं करना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। लोकशाही के जो स्तंभ है उसी हिसाब से काम करा जाए। न्यायपालिका में उनके लिए जो विश्व हिंदू परिषद न्यायपालिका में मदद करेगी। आपने लड़ना चाहिए, उनको न्याय मिलना क्योंकि चाहिए। इसकी वजह से उसके आपका लिए जो लड़ाई मिशन करनी है वो चाहिए। बदनाम हो रहा है। राजेंद्र जी, इसकी वजह से आपका जो मिशन है गोरक्षा का वो बदनाम हो रहा है। कि गुजरात ये विषय है गुजरात का, और गुजरात के विश्व हिंदू परिषद के लोग वहाँ पे उनको मदद करने के लिए तत्पर है। नहीं, ऐसा तो कोई पढ़ा भी नहीं मैंने और देखा भी नहीं है। क्या किसी न्यूज़ चैनल ने दिखाया भी नहीं। अच्छी बातें है ना, बाहर नहीं आती, चैनल में नहीं आती है। क्यों नहीं आती? अगर आपने ऐसी बात अगर सामने आती है तो वो भी बात सामने आएगी कि हाँ, विश्व हिंदू परिषद ने इसका खंडन किया है और विश्व हिंदू परिषद उन दलित युवकों के साथ खड़ी है और वो उनको न्याय दिलाने में आगे रहेगी। ये भी हमने कहीं नहीं पढ़ा, किसी आपके बड़े नेता की तरफ से या छोटे नेता की तरफ से भी ये ऐसा बयान नहीं है। चलिए, आप इसमें सीधे से जवाब नहीं देना चाहते, मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसे गुंडों को रोकने के लिए अब कोई एक व्यापक कानून होना चाहिए जो किसी भी श्रद्धा से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं? सुनील जी, इससे आपको जवाब देना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कानून ज़रूरी है। और जहाँ पर ये बीफ का मामला जो चल रहा है कि कौन सा मीट को जो ये होता है किसका है क्या है, इसको सुलझाने के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। नहीं तो बस शक के दायरे में लाओ और उसको पीटो, जैसे कहते हैं ना, कॉल द डॉग मैड एंड देन शूट हिम। तो किसी को पागल का कहो, कुत्ता पागल है, और उसको शूट करो। ये जो किया जा रहा है, ये जो उसको एक चांस मिल रहा है, उनको एक मौका मिल रहा है, और मौका जो दिया जा रहा है ना, उसके मैं खिलाफ हूँ। और ये मौका कौन उस मौके का कौन फायदा उठा रहा है पता नहीं। और इसकी जांच पूरी तरह से होनी चाहिए कि इस मौके का फायदा कौन उठा रहा है। इस देश में गोरक्षा का कानून आया, गोवंश हत्याबंदी का कानून आया, लेकिन पिछले 2 साल में बीफ एक्सपोर्ट में हमारा देश की जो पायदान है वो थोड़ी सी ऊपर चली गई। फिर ये कानून एक तरफ है और बीफ एक्सपोर्ट जो है वो कुछ एक तरफ है। ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे। अगर गोवंश हत्याबंदी का कानून है, गो हत्या का कानून है, गो हत्या को लेकर इतनी आंदोलन भी है, गो हत्या बंदी के खिलाफ, गो हत्या नहीं हो, इतने सारे गुंडागर्दी भी इसमें है, इसके बावजूद भी पिछले 2 साल में बीफ एक्सपोर्ट में हमारा देश जो है थोड़ा सा ऊपर के पायदान पे आ गया। राजेंद्र जी, मैं इससे आपका जवाब चाहूँगा कि आप तो एक तरफ गो संवर्धन और गो हत्याबंदी को लेकर इतने आप एक्टिव हैं, और उसके बाद भी बीफ एक्सपोर्ट में हमारा देश इतना आगे कैसे निकल रहा है?
ये जो है, ये सारी घटना, ये जो चीज़ है, ये हमारे लिए शर्मनाक है। देखिए आंकड़े हैं, मैं बिना आंकड़े आंकड़ों के नहीं। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। और इसके ऊपर हमने नवी मुंबई में एक कोल्ड स्टोरेज पे हमने रेड की थी। वहाँ पे पता चला कि वो जो बीफ था, वो जो गोवंश का बीफ था, गाय का मांस था, वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। आज बफेलो के आड़ में, दूसरे बीफ के मांस के आड़ में बड़े पैमाने में गोवंश का भी मांस निर्यात हो रहा है। हमने केंद्र सरकार से ऑलरेडी इसके बारे में कार्रवाई करने के लिए मांग की है और पुलिस के पास भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे ध्यान में आता है वैसे वैसे हम उसके ऊपर कार्रवाई कर अब रहे मैं आपको थोड़ी सी मजे की बात बताता हूँ। जो बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स हैं वो दरअसल आपके पार्टी के सपोर्टर्स हैं, भले वो आपके धर्म के ना हो, लेकिन जो बड़े बीफ नहीं, धर्म के भी है। चलिए मैं वो भी बता देता हूँ, वो भी हैं बड़े एक्सपोर्टर्स जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अब इस बात पे आप क्या कहेंगे? ये तो घर का भेदी लंगड़ है, ऐसे वाली बात है, सुनील जी, आपसे tradition जवाब वाली चाहूंगा बात है। कि और ये- ऐसे जो ये जरा सवाल जयचंद इनके थोड़ा है, सा कट- ऐसे जो जयचंद है, उनके ऊपर हिंदू समाज एक दिन उनके ऊपर बराबर उनका देखिए, उनका जो नतीजा business होना है। है वो होगा। देखिए, उनके कर्मों का उनका- उनको फल मिलेगा ही। ये कर्मों का फल वगैरह तो अलग बात है, तो वो छोड़िए। देखिए बीजेपी वैसे भी मैंने कहा डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। डबल स्टैंडर्ड, एक तरफ गोहत्या, गोवंश और इसका इस्तेमाल करेंगे वोट बटोरने के लिए, दूसरी तरफ वही हो रहा है जो पिछले सालों से बाकी के राज में हो रहा है। बीफ तो बेचा जा रहा है, बीफ तो एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब फैक्ट ये है कि बीफ जितना हमारे वी आर द सेकेंड और थर्ड लार्जेस्ट लोग हैं बीफ एक्सपोर्ट करने में। वहाँ से तो पैसा आता है ना। जब पैसा आता है, देखिए हमारा जो प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री है वो तो व्यापारी भी है, और व्यापारी को पैसा तो आना चाहिए, पैसा भी आना चाहिए और लोगों की भावना भी भड़काना है। लोगों की भावना एक तरफ भड़काओ, एक तरफ पैसा भी ले आओ, तो दोनों चीज़ें एक साथ कर रहे हैं। और ये शायद लेकिन ये करते हुए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस देश में इसके वजह से सिविल वॉर भी हो सकता है। एक दूसरे के साथ लोग लड़ेंगे, एक जात दूसरे जात के खिलाफ लड़ेंगे, एक धर्म दूसरे धर्म के साथ खिलाफ लड़ेंगे। अगर हो गया और ये शुरू हो गया, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये लोग थोड़ी ना लेंगे। ये लोग तो मतलब पता नहीं हाथ ऊपर करेंगे। सिर्फ लेकिन बीजेपी को दोष क्यों देंगे? जिस तरह से राहुल गांधी वहां पे पहुंचे हैं, जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल वहां पे पहुंचे हैं, उसको देखते हुए सबको ये सारे कह रहे हैं कि गृह युद्ध होगा जो ये विषय उठा रहे हैं, देखिए ये जो सब्जेक्ट्स जो उठा रहे हैं, जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, वो मुद्दा इनिशिएट कौन कर रहा है? ये इनिशिएट बीजेपी की तरफ से हो रहा है, या कहिए उनका जो परिवार है उस परिवार के वजह से, परिवार के वजह से अगर होता तो इसका हवा देने का काम कौन कर रहा है? और हवा वही तो, और उसका उसका हवा फायदा, देने की बात और उसका ये फायदा, अगर परिवार को फायदा होगा नहीं, तो परिवार तो हिंदू सारा एक करने में जो जुटा पड़ा हुआ है। नहीं ना, वही तो हमारा उद्देश्य है हिंदू सारा एक। यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है। सभी के लिए एक स्मशान भूमि, सभी के लिए खुले मंदिर, सभी के लिए पानी, ये सब दिखाने के लिए नहीं ये है। सब दिखाने के लिए बातों में है। आज एक जन ने शंकराचार्य जी का ध्येय है क्या कि बातों का, कहीं आज पे भी ऐसा येचुरी नहीं साहब होना ने, चाहिए। आज ये सब येचुरी हिंदू साहब ने, सारा एक करने के लिए कर रहे हैं और आप बदनाम करने की आज कोशिश कर रहे येचुरी हैं। साहब ने जो बोला ना कि डायरी ऑफ द वर्ड्स एंड क्या कहते हैं उसको, पेट का ये कॉन्स्टिपेशन ऑफ द एक्शन, मतलब एक्शन कम हो रहा है और शब्दों का मतलब जो माहौल जो मायाजाल जो है वो बड़ा किया जा रहा है। बस यही सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है। जुमलेबाजी हो रही है। आश्वासन दिया जा रहा है, लोगों को गुमराह बना दिया जा रहा है। लोगों को हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, क्या ये गुंडागर्दी कम होगी, या सिर्फ धर्म के नाम पर कुछ धर्म के ठेकेदार जो है दूसरे धर्म के या दूसरी जाति के लोगों को इस तरह से बर्बरता से पीटते रहेंगे? देखिए, क्योंकि एक तरह से आप बोलते हैं कि हमारी ये श्रद्धेय है, हमारे लिए पूजनीय है, और दूसरी तरफ उसका एक्सपोर्ट भी बढ़ता है, और वही कॉन्ट्रडिक्शंस है। और एक तरफ हम देखते हैं, क्या पशु एक इंसान से ज्यादा अहमियत रखता है? क्या एक गाय भले श्रद्धेय हो, सबके लिए, हमारे लिए भी है, लेकिन एक गाय के लिए क्या इंसानों को इस तरह से पीटना ठीक लगेगा? राजेंद्र जी, हमने आपको पहले एक हमने फाइनल कहा स्टैंड लेना ये पड़ेगा। घटना गलत है,
आपको ये बताना पड़ेगा कि देखिए हमारा जो मिशन है वो गौ संवर्धन के लिए है, गौ रक्षा के लिए है, लेकिन उसके ज़्यादा अहमियत हमारे लिए इंसान रखता है, फिर वो भले किसी भी जात का क्यों ना हो। ये आपको मानना पड़ेगा। देखिए उसके हम सिवा इंसान आपके मिशन को जो है वो रुतबा नहीं हासिल होगा, आपका मिशन हमेशा बदनामी के इस माहौल में रहेगा। हमारे ज्ञानेश्वर माऊली जी ने कहा है पसायदान में, दुरितांचे तिमोर जाओ विश्व स्वधर्म सूर्य पाओ जो जे वांछिल ते लाभो प्राणी जातक। इस ये तो हमारे माऊली जी ने कहा, ज्ञानेश्वर महाराज ने, ये हिंदू धर्म की बात ही है। इसी के ऊपर हम यही तो हम कह रहे हैं कि हम पूरे विश्व को हम शांति और सुख चाहते हैं। तो ये व्यक्ति में तो इस धर्म और देश की सीमा लाद के हम कह रहे हैं कि पूरे विश्व में शांति और सुख समृद्धि चाहिए, लेकिन उसके लिए उनके जो बुरे विचार है वो खत्म होने चाहिए। मुझे तो लगता है भारत में अभी इंसानियत रक्षा ब्रिगेड होना चाहिए, क्योंकि इंसानियत को यहाँ पर अगर कोई विक्टिम हो गया है तो इंसानियत हुआ है, इंसान हुआ है। तो यहाँ पर ये लोग जितने गोरक्षा का ये करेंगे उतना ही मेरे ख्याल से इंसानियत रक्षा करने की ज़रूरत पड़ेगी शायद आने वाले दिनों में। मुझे तो यही लग रहा है। और ये आई एम वेरी अप्रिहेंसिव 16 अबाउट साल दिस। में संपूर्ण गौवंश हत्याबंदी का कानून गुजरात में लग रहा है, उसको एक हाथ पात की घटना ने डाक दिया है। तो पूरे गौवंश हत्याबंदी कानून के लिए, गौ रक्षा के लिए देखिए बदनाम ऐसा किया है कि एक गलत है। चलिए, आप ये मानने के लिए तभी तक तैयार नहीं कि जो हुआ वो बिल्कुल इस तरह से आपके मिशन को एक तरह से ठेस पहुंचाने वाला, आपके मिशन को बदनाम करने वाला। हम तो यही चाहेंगे कि आप ये माने कि इंसानियत को कोई जगह ही नहीं है। हर चीज से, हर पशु से, चाहे वो कितना ही श्रद्धेय हो, उससे बढ़कर है। और हमारे लिए सिर्फ इंसान, चाहे वो किसी भी जात का, किसी भी धर्म का हो, उससे ज़्यादा हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। हम ये चाहेंगे आवाज़ इंडिया की तरफ से उन दलितों को न्याय मिले। इस पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कोई भी पार्टी वहाँ न जाए, अगर जाए भी तो हर समुदाय इस राजनीतिक चाल को समझे और सिर्फ इंसानियत पर ध्यान दे। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आवाज़ इंडिया।